शालोम, आप सभी को जय यीशु मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सभी को दिया है कि इस विश्राम दिन में हम परमेश्वर के चरणों में आ सकें, उसकी आराधना कर सकें, महिमा बढ़ाई और जय जयकार कर सकें। परमेश्वर के वचन भजन संगीता 122 और उसका पहले पद में ऐसा लिखा हुआ है कि जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चलें तो मैं आनंदित हुआ। मैं आशा करता हूँ कि हम सभी के मन भी बहुत आनंदित हैं, खुश हैं, मगन हैं कि हम प्रभु की आराधना के लिए अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं और उसके चरणों में आ पा रहे हैं। सो हम लोग आराधना में जाएंगे और मैं परमेश्वर के दास पास्टर राजू जॉन जी को बुलाना चाहता हूँ कि वो आगे आएँ और हमारे लिए शुरुआती प्रार्थना और भजन संगीता पढ़ने में हमारी सहायता करेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं भजन संहिता में से, और हम लोग भजन संहिता पढ़कर उसके अंदर से कुछ बातों को सीखेंगे ताकि हम लोग परमेश्वर की आराधना के लिए तैयार हो सकें, अपने मनों को हम तैयार कर सकें। भजन संहिता 133 हम लोग पढ़ेंगे, उसमें 3 आयतें हैं, 3 आयतों में से हम लोग पढ़ेंगे। देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह ओरेम की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही मनोहर बात है। देखो क्या ही मनोहर बात है। ये दिखने में एक बहुत अच्छी बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, है ना। कि परमेश्वर का वचन भी हमें एक बात बताता है कि जहां मेल मिलाप है वहां परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां परमेश्वर का आत्मा काम करता है। और यीशु मसीह ने भी हमारा पिता के साथ हमारा मेल कराया, और वचन कहता है कि हम लोग आपस में मिले रहें। ये एक मनोहर बात, ये एक मन को भाने वाली बात है जो परमेश्वर को भी भाती है, और जब हम आपस में मिले हुए होते हैं ये बात हमारे को भी अच्छी लगती है। तो आज समय है कि हम लोग एक साथ मिलकर, जब हम इस सभा में शामिल हुए हैं, इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं, इस ऑनलाइन प्रार्थना में शामिल हुए हैं और परमेश्वर की आराधना के लिए शामिल हुए हैं, तो आइए हम सब आपस में अपने मनों को एक करें, जो कि पहला कुरिन्थियों में भी इस प्रकार से लिखा है कि हमारी बातें एक सी हो, हमारे विचार एक से हो, हम एक मन के हो, है ना। तो आइए हम सब अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं और अपने हृदय को तैयार करें। कहें परमेश्वर हम जहां कहीं पे भी क्यों ना हो, आज तू हमारे मनों को एक कर दे, आज तू हमारे मनों को जोड़ दे ताकि हम तेरी आराधना में और ज्यादा आत्मा से आराधना करने पाए। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। जीवित 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 सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके सम्मुख में आते हैं मेरे राजा पिता, साथ एक बार फिर से आपके सम्मुख में आते हैं मेरे राजा पिता। हम धन्यवाद देते हैं, आपके वचन में लिखा है क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर इस कॉन्फ्रेंस, इस ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा, प्रभु इस यूट्यूब की मीटिंग के द्वारा तू हम सबके मनों को एक कर। परमेश्वर हम जहां कहीं पर भी क्यों ना हो प्रभु, हमारे मन, हमारे विचार एक होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि प्रभु जी हमारा इकट्ठा होना, हमारा आराधना करना प्रभु आपके स्वर्ग के राज्य में भाया जाए। और ये आपके यह आपको बात मनोहर लगने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, होने दे मेरे राजा आज की पूरी सभा को, पूरी मीटिंग को हम तेरे लहू में ढांपते हैं पिता। होने दे मेरे परमेश्वर पिता, जितने लोग, जितने आपके बेटे बेटियां, जितने आपके दास, जितने बच्चे, जितने बुजुर्ग, जितने जवान इस सभा में शामिल हुए परमेश्वर, हम हर एक के ऊपर आपके अनुग्रह को, आपके लहू को मांगते हैं पिता परमेश्वर। आपके लहू की छाप लगाते परमेश्वर। होने दे मेरे राजा हर एक के घरों पर, हर एक एक पिता परमेश्वर चर्चिस में, हर एक आपके दास के ऊपर हम आपके लहू को लगाते परमेश्वर। ये आराधना और प्रार्थना प्रभु आपको भाने वाली होने पाए। आज का वचन हमारे लिए आशीष का कारण हो, आज की आराधना हमारे लिए आशीष का कारण हो परमेश्वर। आगे के सारे समय को, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो पास्टर जी सुंदर भजन के लिए और प्रार्थना के लिए धन्यवाद। और अब हम लोग आराधना में जाएंगे और मैं वर्शिप टीम को बुलाना चाहता हूं कि वो आगे आएं और वर्शिप में हम सब की सहायता करें। Hallelujah. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, केवल प्रभु का लहू है, हालेलुया, जो हमारे सारे पापों को धोता है। आइए हम
इस गीत को मिलकर गाएं। हालेलुया, विश्वास के साथ गाएं कि प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो की क्रूस से जारी, मेरे मर्ज को खोवे कौन, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता है दूर, है मुझको फिर मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी, मेरे मर्ज का शाफी है, लहू जो की क्रूस से जारी, मुआफी को काफी है, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता है दूर, है मुझको फिर मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। वो है मेरे कर्ज का दाम, लहू जो की क्रूस से जारी, वो मेरा है खासी नाम, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता है दूर, है मुझको फिर मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। दुख तकलीफ में है पनाह, लहू जो की क्रूस से जारी, वो है मेरे घर की राह, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता है दूर, है मुझको फिर मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता है दूर, है मुझको फिर मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी, लहू जो की क्रूस से जारी, लहू जो की क्रूस से जारी। Hallelujah. Praise you, Lord. Thank you. तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं
आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ। थैंक यू लॉर्ड, यस लॉर्ड, आपके लहू से प्रभु जी हमें आज़ादी मिली है। हालेलुया, यस लॉर्ड, हम प्रभु हालेलुया आह्वान करते हैं प्रभु जी, हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु जी कि आपके लहू से हम आज़ाद हैं प्रभु जी। हालेलुया, सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो सुंदर आराधना के लिए और सारी आराधना टीम के लिए, और सुंदर आराधना के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और अब हमारे पास समय होगा, मैं बुलाना चाहता हूँ देहरादून से पास्टर महेश को, और जो आएंगे और हमारे बीच में मध्यस्थता की प्रार्थना को करेंगे। सबको जय मसीह की। और आइए ये समय है हम लोग प्रार्थना करें और अपने आँखों को बंद करें, हाथ को जोड़ें। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से एक बार फिर पिता, आज की सुबह हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हम पर अनुग्रह किया, दया करी परमेश्वर कि हम सब लोग आपके नाम में एकत्र हो सकते हैं प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु आपके दास भक्तों के लिए प्रभु, जिन्होंने परमेश्वर आज ऑनलाइन आराधना में प्रभु अपनी सेवाएं दी। प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आप उन्हें आशीष दे, अनुग्रह ले प्रभु जी। और आज की आराधना के द्वारा प्रभु जी, आज की प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी, और आज के वचन के द्वारा प्रभु जी, जो आराधना की गई, जो प्रार्थना की गई प्रभु जी, जो वचन बांटा जाएगा प्रभु, उसके द्वारा आपको महिमा मिले। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारे देश पर तेरा अनुग्रह ठहरे प्रभु, तेरी शांति ठहरे, तेरे नाम की महिमा होने पाए। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारे देश के प्रत्येक परमेश्वर पासवान को, उनके परिवार पर तेरी आशीष, तेरी शांति, तेरी दया रहे। पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चों पर प्रभु तेरा अनुग्रह ठहरे, तेरे नाम को महिमा मिले पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, मसीह समाज के प्रत्येक लोगों पर आपके नाम को महिमा मिले, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा होने पाए। महान सामर्थ्य पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारी यूथ मीटिंग के लिए प्रभु जी, प्रत्येक जो रविवार को होती प्रभु, आप परमेश्वर के द्वारा हमारे जवान प्रभु तुझ में बढ़ें, तेरे वचनों में बढ़े और तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। आप परमेश्वर हम धन्यवादित है और प्रार्थना करते समय प्रभु लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए परमेश्वर, जो प्रत्येक बृहस्पतिवार को प्रभु तेरे बेटे बेटियां प्रभु सीखने के लिए प्रभु बैठते प्रभु, आप उन्हें सिखाएं और आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, इस रविवार की आराधना के लिए परमेश्वर के द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाने पाए प्रभु, और आपके नाम को महिमा मिले प्रभु, और आपके नाम की स्तुति होने पाए, और आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु जी आराधना की टीम के लिए प्रभु, आप उन पर तेरी दया हो, तेरा अनुग्रह प्रभु जी, और तेरे नाम और तेरी महिमा के लिए प्रभु बढ़ते चले जाएं। हम विनती करते परमेश्वर प्रभु जी, विशेष आप प्रभु जी इस ऑनलाइन आराधना के सभी तेरे दास भक्तों के लिए प्रभु, जो अपनी सेवाएं देते हैं प्रभु, उन पर और उनके परिवारों पर तेरी आशीष ठहरे प्रभु, और तेरे नाम को महिमा मिले। हम प्रार्थना करते प्रभु, हमारे देश में जितने बीमार पाए जाते हैं प्रभु, आप उन्हें छुएं और चंगाई दे प्रभु, शिफा और छुटकारा दे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु, हम अपने देश के किसानों के लिए प्रभु जी, आप उन पर दया करें, अनुग्रह ले प्रभु जी। जो परमेश्वर प्रभु धान की फसल काटी जाती प्रभु, तेरा अनुग्रह ठहरे प्रभु जी, और परमेश्वर मौसम को तेरे नियंत्रण में देते प्रभु जी, ताकि परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो। और पिता, प्रत्येक किसान पर तेरी दया और तेरी आशीष हो, और उनके खेत खलिहान पर तेरी आशीष ठहरे, ताकि हमारे देश में प्रभु जी किसी भी भली वस्तु की और अनाज की कमी ना होने पाए प्रभु। आप बड़े, हम घटे प्रभु। एक बार फिर इस समय को और अपने आप सबको और कलीसिया को तेरे हाथों में देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस प्रार्थना के लिए, पास्टर महेश के लिए भी। अब हमारे पास समय होगा कि हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और मैं इस समय पर रेवरेंड नलिन जैकब जी को बुलाना चाहता हूं कि वो आगे आएँ और परमेश्वर के वचन की आशीष हम सभी को दें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की आज की सभा में आपका स्वागत है। आज देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको क्या बताया चाहता है।
हम पढ़ेंगे फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसकी 1 से 5 आयत। और यहाँ पर इस तरीके से लिखा है कि यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी गवाही के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चर्चा करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत आज से आशीष दे। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ये निर्देश वचन के अंदर हमको क्यों दिया गया? वचन में प्रभु ने ऐसा हमसे क्यों कहा? क्योंकि प्रभु ने जब मनुष्य जाति पर निहारा, उस पर देखा तो उनको वो स्वभाव नहीं मिला। मनुष्य के अंदर जिस स्वभाव में, जिस स्वरूप में मनुष्य की रचना की गई थी, उत्पत्ति 1 और 26 में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। और वो स्वरूप और समानता जब मनुष्य के अंदर नहीं दिखा, तब परमेश्वर ने, प्रभु ने ये निर्देश दिया कि ऐसा स्वभाव रखो, क्योंकि तुम उसी स्वभाव और समानता में सिरजे गए हो जो मसीह यीशु का था। तो फिर कौन सा स्वभाव हमारे अंदर प्रभु ने देखा, यही आज हम जानेंगे। क्योंकि हमारे समूह इस तरीके जब हमने ये पढ़ा तो 2 स्वभाव पाए जाते हैं, एक तो शैतान का स्वभाव और दूसरा मसीह का स्वभाव। और आज इसी को हम देखेंगे कि दोनों का स्वभाव क्या है और दोनों में क्या अंतर है और उसका क्या फ़र्क हमारी ज़िंदगियों पर है और कितनी आशीष हमको मिलती है अगर हम मसीह के स्वभाव में जानते हैं। तो हम देखेंगे कि पहला शमूएल उसका 16 और उसका 17 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि मन के ऊपर रहती है। और यही बात नीति 16 और 2 में है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। यानी प्रभु मन को तोलता है। अपनी दृष्टि में तो हम अपने आप में शुद्ध हैं, पवित्र हैं और हम तो बहुत नेक हैं, हम बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे मन को तोलता है, क्योंकि उसकी दृष्टि मनुष्य की सी नहीं। और यही दृष्टि जब उसने मनुष्य के ऊपर डाली तो उनमें प्रभु का स्वभाव उनमें नहीं मिला, जिस स्वभाव में मनुष्य की रचना की गई थी। इसीलिए जो हैकल थी उसके अंदर याजकों के लिए तो हैकल पवित्र थी, उसमें सारे सेक्रेमेंट दिए जा रहे थे, सारी कुर्बानियाँ दी जा रही थी, सारे रिचुअल जो है वो अदा किए जा रहे थे। लेकिन जब प्रभु ने हैकल पर निगाह डाली तो वो उसे डाकुओं की खोज मिली। ऐसे ही शायद हमारा हृदय भी प्रभु के अपनी दृष्टि हमारे ऊपर डाली तो ऐसा ही प्रभु को हमारा हृदय, हमारा मन पाया। और यही हम देखेंगे कि क्या अंतर है और क्या फ़र्क है उसमें। देखें शैतान के स्वभाव को देखेंगे हम कि कैसा है शैतान का स्वभाव। हम पढ़ेंगे यूहन्ना और उसका 8 और उसकी 44 आयत हम आपके सामने, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। यूहन्ना 8 और उसकी 44। और यहाँ पर लिखा है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। सत्य उसके स्वभाव में है नहीं। यह है शैतान का स्वभाव, वो झूठ बोलता है, वो हत्यारा है। और ये चीज़ जो है परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर देखी। अब आप देखें कि परमेश्वर का वचन हमें आगे आगे किस तरीके से हमको बताता है कि, और हम देखेंगे यूहन्ना उसका 2 पत्रस और उसकी 2 और 9 में देखेंगे जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन गया। जो व्यक्ति जिससे हार गया वो उसका दास बन गया। यानी कि हम शैतान से हार गए, हम अपने नेकी में और अपनी सच्चाई में स्थिर नहीं रहे और शैतान ने हमको हरा दिया, हमको गिरा दिया और हम उसके गुलाम बन गए। ये चीज़ हमारे अंदर प्रभु ने देखी। उसी तरीके से यूहन्ना 8 और उसकी 34 में लिखा है कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, क्योंकि हार के हम पाप की गुलामी के अंदर पड़ गए और उस गुलामी के अंदर ही
हम लोग पाप के दास बन गए क्योंकि हम हार गए, हम अपने में स्थिर न रहे। और पहला यूहन्ना और उसकी 8 सारी बातें हम वचन से लगातार देखेंगे। पहला यूहन्ना 3 और उसकी 8 में लिखा है, पहला यूहन्ना 3 और 8 हमको बताता है, हम देखें कि यहाँ लिखा है पहला यूहन्ना 3 और 8 में, जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है, और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे, क्योंकि वो आरंभ से हत्यारा है। और यही बात चाहता है कि परमेश्वर हमारे अंदर से उस बुराई को, उस पाप को जो शैतान ने हमारे अंदर डाल दिया, उसको दूर करे, उसके कार्यों को हमारे अंदर से दूर करे। और इसीलिए हमको ये निर्देश भी दिया गया। और अगर हम देखें पहला यूहन्ना उसकी 2 की 4वीं आयत भी देखो, यहाँ लिखा है कि जो कोई कहता है कि मैं प्रभु को जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य है ही नहीं। वो झूठा है। झूठा कौन है? शैतान, जैसा भी हमने पढ़ा। और उसमें सत्य भी नहीं है। और सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और इसीलिए हमारे अंदर शैतान का स्वभाव जो था, प्रभु यीशु मसीह ने देखा और प्रभु ने ये निर्देश दिए कि ऐसा स्वभाव रखो जैसा मसीह यीशु का था। और यशाया 3 और उसकी 5 भी हम पढ़ दें तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको देखें कि क्या बताता है। यशाया 3 और उसकी 5वीं आयत परमेश्वर के वचन हमको यहाँ बताता है। हम उसमें देखें कि हमको क्या कहता है। यशाया 3 और 5 में लिखा है, प्रजा के लोग आपस में एक दूसरे पर और हर एक अपने पड़ोसी पर अंधेर करेंगे, और जवान वृद्ध जनों से और नीच जनमान्य लोगों से असभ्य व्यवहार करेंगे। असभ्य व्यवहार करेंगे। जो वृद्धों से, जो जवान जो है वो बुजुर्गों का अपमान करेंगे, और सभ्य लोगों का भी आदर मान नहीं किया जाएगा। ये शैतान का स्वभाव है, जो कि वचन के अंदर लिखा हुआ है कि लोगों का व्यवहार जो है इस प्रकार का हो जाएगा। और ये चीज़ प्रभु ने हमारे अंदर देखी। और इसी तरीके से पहला यूहन्ना 2:16 में लिखा है, पहला यूहन्ना उसकी 2 और उसकी 16 मैं हर चीज़ आपको वचन से ही पढ़ के बताऊंगा कि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। ये सब कुछ क्या है? आँखों की अभिलाषा। हम अपनी आँखों से अभिलाषा करते हैं। वो अभिलाषा जो है हमारे अंदर जो गर्भवती होती है, इस चीज़ को भी हम देखेंगे। याकूब, इस चीज़ को परमेश्वर ने याकूब और उसका 1 और उसकी 14 और 15 के अंदर हमारे सामने रखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। और इसी मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा स्वभाव रखो जैसा मसीह यीशु का था। कि यही हमारा टॉपिक है। इसको मैं बार बार आपके सामने रखूँगा ताकि हम जानें कि हम अपने आप को जाँचें कि कैसे स्वभाव को रख के हम अपने अंदर जी रहे हैं, ताकि हम अपने आप को सुधारें। और जो पाप बढ़ जाता है, पाप क्या है, अब ये भी हम देखेंगे। परमेश्वर ने उसकी व्याख्या हमारे अपने वचन के अंदर हम लोगों को दी हुई है। हम देखें कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी 9 और 10 के अंदर परमेश्वर बताते हैं क्या लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस हो गए। ये सब काम करने वाले यही है वो पाप के काम जो मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। इनमें से एक भी अगर हमारे अंदर है तो हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो ज्योति है और उसमें क्षण जरा सा भी अंधकार नहीं है। तो फिर हम उस पाप में जीवन को लेकर कैसे उस स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं? अगर एक भी हमारे अंदर बुराई पाई जाती है तो हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते।
और इसी तरीके परमेश्वर का वचन देखिए और हमको क्या निर्देश देता है। हम देखें रोमियो उसका 8 और उसकी 12-13 में परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि इसलिए भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अगर हम शरीर के अनुसार, क्योंकि शरीर नाशवर है, इसका तमाम कार्य, इसकी अभिलाषाएं नाशवर है, संसारिक है, और कहता है इसके अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। और अगर अपनी जो आत्मा तुम्हें परमेश्वर ने दिया है, जिस आत्मा में हमको रचा है स्वरूप सभा में, अगर उसके अनुसार इन शरीर की क्रियाओं को मारोगे, इन बुराइयों को अपने अंदर से दूर करोगे, तो उस गुलामी में से बाहर निकल आओगे। क्योंकि जो पाप करता है वो पाप का दास है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया, आज़ाद किया है। उस आज़ादी को हम अपने अंदर अपनाएं और पाप से हम मुक्ति पाएं। और ये परमेश्वर की इच्छा है और ये परमेश्वर की मनसा है कि हम शरीर के कर्जदार ना बने, हम आत्मा से उन बुराइयों को मारें, अपना आत्मा में मजबूत हों। जो परमेश्वर ने हमको दिया है, बयाने में अपना आत्मा दिया है, उसमें हम लोग मजबूत हो। ये शैतान का स्वभाव है। अब देखेंगे कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है और परमेश्वर के स्वभाव जो है उसमें हमें किन कार्यों करना चाहिए, उससे हमें क्या क्या लाभ है, कितनी बड़ी नेमतें और बरकतें हमको पाते हैं। लेवीय व्यवस्था और उसकी 19:32 में लिखा है कि पके बाल वालों के सामने उठ खड़े हो और बूढ़ों का आदर मान करना और प्रभु का भय मानना। जो पके बाल वाले हैं, बुजुर्ग हैं, उनके सामने खड़े हो जाओ, इज्जत के देने के लिए उनके खड़े हो जाओ, और बूढ़ों का आदर मान करना, ये परमेश्वर का वचन है। और अभी हमने इससे पहले क्या करा था, जो बुरे लोग हैं वो क्या करेंगे, जो जवान है वो बूढ़ों की बेइज्जती करेंगे, बुजुर्गों की बेइज्जती करेंगे, और जो माननीय लोग हैं उनका अपमान करेंगे। और यहाँ देखिए परमेश्वर का वचन जस्ट ऑपोजिट हमको बताता है कि शैतान का स्वभाव और परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वभाव, दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। वो लोग जो करते हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, और परमेश्वर का वचन बिल्कुल उल्टा कहता है। और पहला तीमुथियुस और उसकी 5 और उसकी 1 और 2 मैं आपके सामने पढ़ दूँ। पहला तीमुथियुस 5 और वो, और आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का स्वभाव है, किस तरीके के स्वभाव में वो चाहता है कि हम लोग जिए। वहाँ पर लिखा 1 और 2 में, किसी बूढ़े को ना डांट, उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन करके समझा दे। उन सबको जो हमें काउंसलिंग करनी है वो इस भावना के अंदर होकर करनी है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है और यही परमेश्वर का स्वभाव है, और इसी स्वभाव में हम लोगों को जीना है अगर हमें उस स्वर्गीय राज्य के अंदर जाना है। फिर पद 1 में लिखा है, बड़ी बात, एक छोटा सा शब्द है, कुछ। मसीह में कुछ शांति है और कुछ करुणा और दया है, कुछ, थोड़ा सा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने का भी बराबर भी विश्वास है, मत्ती 17:20 में लिखा है, तो तुम इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से उखड़कर समुद्र में जा पड़, तो वो समुद्र में चला जाएगा, अगर राई के दाने के बराबर भी। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अगर तुम कुछ भी, तुम्हारे अंदर ये भावना पाई जाती है कि परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलना है, उसके वचन का पालन करना है, तो तुम्हारे लिए वो काम भी आसान हो जाएगा, एक असंभव काम भी संभव हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। तो इसलिए ये दया, करुणा और नम्रता हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि हम परमेश्वर के आज्ञाओं को पाने के लिए, परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए अग्रसर हैं, हम प्रयत्नशील हैं। और देखें कि परमेश्वर का वचन आज हमको और कुछ क्या बताता है। पर 2 में लिखा है कि एक मन रहो, और आपस में, हमें आपस में भी एक मन रहना है, प्रभु के साथ भी हमारा एक मन रहना है। और आपस में क्यों लिखा, देखिए इसके पीछे बड़ा भेद है जो परमेश्वर के वचन के अंदर है। रोमियो 2:29 में लिखा है कि यहूदी वो है जो मन से है, वो लिखा ना, एक मन रहो, यहूदी वो है जो मन से है। और इब्रानियों 2 और 16 के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु इब्राहिम के वंश को संभालता है। और आगे देखिए इब्राहिम का वंश कौन है और हम क्या हैं। गलतियों उसका 3 और उसकी 27 और 29वीं आयत में क्या लिखा है, मैं पूरा नहीं, थोड़ा पढ़ूंगा। यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश के हो और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो।
यदि तुम मसीह के वंश के हो तो इब्राहिम के वंश के हो और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। यानी कि हम लोग अगर प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं तो हम इब्राहिम के वंश के हैं। जो आशीषें इब्राहिम को परमेश्वर ने दी थी, जिनका प्रॉमिस परमेश्वर ने किया था, उन सब के हम भागी हैं। वो कहता है कि तुम वारिस भी हो, किसके? स्वर्गीय राज्य के वारिस भी हो। इसलिए हमें एक मन रहना है, ना सिर्फ प्रभु के साथ बल्कि आपस में भी हमको एक मन रहना है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मसीह के स्वभाव में हमको जीना है। कितना बड़ा आदर मान और परमेश्वर ने हम सबको दे दिया प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा कि आज हम इब्राहिम के वंश के हैं, उस विश्वास के द्वारा। और प्रभु हमको संभालता है, इब्राहिम के वंश को संभालता है तो हम उसके हैं मसीह के तरह, तो वो हमें भी संभालता है। आगे फिर लिखा है पत्र 2 में, एक ही प्रेम। पहला कुरिन्थियों और उसका 13 और उसकी 4, 7 और 13वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों और उसका 13वां अध्याय। यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय में आपके सामने पढ़ दूँ और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, 4 से 7 में पढ़ूंगा, पूरी सारी आयतें मैं आपके सामने नहीं पढ़ूंगा। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम भूलता नहीं, प्रेम अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं करता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, न परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है और सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज रखता है। और फिर 13वीं आयत में लिखा है कि अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर प्रेम इनमें सबसे बड़ा है। प्रेम इनके अंदर सबसे बड़ा है। अब आगे देखेंगे कि क्यों प्रेम सबसे बड़ा क्यों है। क्योंकि यही प्रेम जो परमेश्वर का हमारे प्रति था, प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से हमें बचाने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर ले आया। इसी प्रेम से भरकर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ गए, अपना तमाम शान और शौकत और जलाल, स्वर्गीय जलाल को छोड़कर, ताकि हमको बचा सके और हमको इस बता सके कि हमें कैसा जीवन जीना है। और यूहन्ना 1 और उसकी 10 के अंदर लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि तुमने परमेश्वर से प्रेम किया, बल्कि प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हमारे प्रेम में तो बहुत स्वार्थ है, हमारे प्रेम में तो बहुत ही बुराई है और कटुता है। वो प्रेम नहीं है, सिद्ध प्रेम नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक निर्देश दिया यूहन्ना 13 और 34 के अंदर कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे। वो वाला प्रेम नहीं जो हम आपस में यहाँ पर संसार के लोग करते हैं। ये प्रेम मुँह से तो अच्छी बातें करते हैं लेकिन मन में कटुता भरी हुई है। संसारिक प्रेम की बात परमेश्वर नहीं करते, अपने प्रेम की बात जो उसने हमसे किया, जिसके विषय कहते हैं कि प्रेम सबसे बड़ा है। और देखिए कि परमेश्वर के वचन और क्या कहता है इसमें कि अगर ये प्रेम हमारे अंदर आ जाए तो फिर संसार में, जैसे मैंने एक बार बहुत पहले वचन में कहा था कि तमाम बुराइयां दूर हो जाएं, क्योंकि लिखा है कि कोई प्रेम जो है किसी की बुराई नहीं चाहता। और हम किसी की बुराई नहीं करेंगे तो इस देश के नहीं बल्कि पूरे संसार में सुख समृद्धि और शांति कायम होगी। ये प्रेम की कमी के ही कारण इस संसार के अंदर सारी अराजकता फैली हुई है। सारी अराजकता का सिर्फ कारण ही ये है। और प्रेम बड़ा क्यों है मैं आपके सामने पढ़ दूं। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक है, उसका 8वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में देखिए क्या लिखा है कि पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता, ना महानदों में डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो अभी वो अत्यंत तुच्छ है, अत्यंत तुच्छ है। इसीलिए कहा है कि प्रेम जो है वो सबसे बड़ा है। प्रेम के सामने सब कुछ कमतर है, सब कुछ कमतर है, सब कुछ कमतर है। प्रेम सबसे ऊपर है। क्यों है? इसके पीछे बड़ी अच्छी बात परमेश्वर के वचन में पहला यूहन्ना और उसकी 4 और 16 के अंदर लिखी है कि परमेश्वर प्रेम है। अगर हम प्रेम करते हैं, वो प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो सिद्ध प्रेम, तब परमेश्वर हमारे हृदय में वास करता है
और फिर जिसके हृदय में परमेश्वर वास करता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम चाहो तुम्हारे लिए हो जाए, फिर तुम्हारे अंदर किसी बात की घटी नहीं होगी। इसलिए इस परमेश्वर के, इस प्रभु यीशु मसीह के इस प्रेम को, जिसके लिए उसने कहा है कि सच्चा प्रेम क्या है, सच्चा दोस्त क्या है, कि वो अपने दोस्त का प्रेम ये है कि वो दोस्त अपने दोस्त के लिए प्राण देता है। ऐसा प्रेम हम एक दूसरे के साथ करें कि आप वफादार रहें, वफादारी के साथ उस प्रेम में लीन रहें, क्योंकि परमेश्वर जो है प्रेम है और इसीलिए प्रेम सबसे बड़ा है, क्योंकि प्रेम पर परमेश्वर प्रेम है। फिर आगे लिखा है दूसरे पद में कि एक सी मनसा और एक चित्त रहो, एक मन रहो। कैसे एक मन? जैसे पिता यीशु की था, एक चित्त था, एक मनसा थी, और यीशु की हम में और हमारी आपस में। ऐसे हम सबको प्रभु एक साथ एक मन रखना चाहता है। अगर देखें यूहन्ना और उसका 17वां अध्याय और उसकी 21-22 में देखिए परमेश्वर के वचन इस बात को कहता है। यूहन्ना उसका 17 अध्याय और उसकी 21-22 के अंदर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। उसमें कहते हैं कि जैसा हे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दे दी, कि वे भी वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। जैसे पिता और पुत्र एक है, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी प्रभु यीशु मसीह में हो के वैसे ही एक हो, ताकि हम सब पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक साथ एक हों। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की मंशा है, और यही प्रभु की हृदय से प्रार्थना थी कि वो हमको चाहता है कि हम उसी तरीके से एक रहें। और प्रेरितों के काम और उसका 17 अध्याय और 26वीं आयत में क्या लिखा है? उसने एक ही मूल से सब जातियों की पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई। एक ही मूल से पृथ्वी की सब जातियां बनाई उसने, और इसलिए वो चाहता है कि हम एक मन रहें, क्योंकि हम सब एक हैं। एक ही मूल से हम सबको रचा गया है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। देखिए और आगे क्या लिखा है, 1 कुरिन्थियों और उसका 13वां अध्याय, 1 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय हम पढ़ेंगे और उसकी 13वीं आयत। परमेश्वर का वचन यहाँ हमको बताता है, 1 कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय 13 आयत, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी क्या यूनानी क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, कि हम सब एक और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। एक ही आत्मा हम सबको दिया गया है। लेकिन क्या हुआ, कुछ लोगों ने अपने आत्मा को दूषित कर लिया, मनुष्य ने अपने आत्मा को दूषित कर लिया, और इसीलिए ये स्वभाव प्रभु ये कैसे कहते हैं कि ये निर्देश हमको देते हैं कि ऐसा स्वभाव रखो जैसा मसीह यीशु का था, उस पवित्र आत्मा का था जो प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि वही आत्मा हमको भी पिलाया गया है। परमेश्वर के वचन में ये लिखा है। और देखिए आगे देखिए इब्रानियों 2 और उसके 11 में क्या कहता है कि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं एक ही मूल से है। पवित्र करने वाला यानी प्रभु यीशु मसीह, और जो पवित्र किए जाते हैं, यदि हम लोग एक ही मूल से, जैसे हमने पहले पढ़ा कि एक ही मूल से उसने सब मनुष्यों की रचना की, और प्रभु यीशु मसीह और हम भी एक ही मूल से हैं। मतलब जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह में है वही आत्मा हमारे अंदर है। कितनी बड़ी बात है, और हम सब इस बात को समझते नहीं, जिसको पहचानते नहीं, और उस आत्मा को दूषित करने में लगे। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आत्मा को खेदित मत करो। जो आत्मा तुमको दिया गया है उसको खेदित मत करो, उसको बुराई अपने मन में मत करो। बुराई के द्वारा जब हम बुराई करते हैं तो वो आत्मा जो हमारे अंदर है वो खेदित होता है, वो दुखी होता है, क्योंकि हम सब एक ही मूल के हैं। कोई फर्क नहीं है प्रभु यीशु मसीह में और हम में। हम सबका एक ही ओरिजिन है, एक ही ओरिजिन है, क्योंकि हम उसी में से निकले हैं। उसी परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर बड़ा यशाया उसका 57:1 में लिखा है कि तुम इस बात को स्मरण करो कि किस खान में से निकले गए हो, क्योंकि जो पत्थर जिस खान में से निकलता है वो उसी खान को प्रदर्शित करता है। हम प्रभु यीशु मसीह में उसके पवित्र बीज से सिरजे गए हैं, बनाए गए हैं। तो हमारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए जैसा मसीह यीशु का, क्योंकि हमारी वो खान, वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, और हम उस ओरिजिन को अपने देखें। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उसका इफिसियों 2:10 के अंदर लिखा है कि हम प्रभु यीशु मसीह में सिरजे गए हैं उन भले कामों को करने के लिए जिनको करने के लिए हमारे लिए पहले से ठहराया गया है। प्रभु मसीह यीशु में हम सिरजे गए हैं। इसलिए
हमारा स्वभाव भी वैसा होना चाहिए जैसा प्रभु यीशु मसीह का था, और वो स्वभाव हमारे अंदर नहीं पाया गया, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं देखा। इसीलिए प्रभु हमको कहते हैं कि मसीह यीशु का स्वभाव रखो। इस टॉपिक पे थोड़ा फ़र्क टॉपिक पे मैं बोला था और इसमें ये बातें मैंने आपके सामने रखी थी। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद, प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद, मसीह समाज के अंदर कोई ऊंच नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। गलती और उसका 3रा अध्याय और उसकी 28वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूँ कि जो परमेश्वर के इस वचन को हमको बताती है। गलतियों उसका 3रा बाब और उसकी 28वीं आयत में यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ परमेश्वर का बताया, अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी रहा, ना स्वतंत्र, ना कोई दास रहा, ना नर ना नारी, तुम सब यीशु मसीह में एक हो। तुम सब यीशु मसीह में हो। अब कोई फर्क नहीं रह गया है। इसीलिए हम सब मसीहत में आने के बाद कोई जात पात, कोई ऐसी चीज़ हमारे अंदर नहीं है, ऊंच नीच है, ये छोटा ये बड़ा है, यहाँ से आया वहाँ से आया, क्योंकि हम सब एक ही मूल के हैं। यही हम विश्वास करते हैं, यही परमेश्वर का वचन हमको बताता है। प्रेरितों के काम उसका 17वां अध्याय उसकी 28वीं आयत में लिखा है, हम उसी में जीवित रहते हैं, चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं। हम तो उसी के वंशज हैं, हम उसी के वंशज हैं, प्रभु यीशु मसीह के वंशज हैं। उसी में चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, क्योंकि हम एक ही मूल से बनाए गए हैं, एक ही आत्मा हम सबको पिलाया गया है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 2:16 में कि हम में मसीह का मन है, क्योंकि अब वो बात मसीह को ग्रहण करने के बाद वो तमाम बुराइयां, वो दूषिता जो हमारे अंदर थी वो दूर हो जाती है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और अब हमारे अंदर मसीह का मन पैदा होता है। कितना बड़ा वरदान मेरे और आपको परमेश्वर ने दिया हुआ है, जिसको कि हम पहचानते नहीं, जिसको हम जानते नहीं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, और हम तमाम बुराई कामों में, संसारिक कामों में हम लोग लगे रहते हैं। 2 कुरिन्थियों उसके 2 और 11 के अंदर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, वहाँ लिखा है, देखिए, शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। बहुत अच्छी तरीके से हम जानते हैं कि शैतान के क्या करे, पाप क्या है, ये हमने अभी देख लिया। शैतान के कार्य, उसकी युक्तियाँ क्या गया है, ये हमने देख लिया। और प्रभु कहता है कि अब उसकी युक्तियों से अनजान नहीं, इसलिए उसकी चालबाजियों में नहीं फंसो, उसके गुलाम मत करो। पाप जो पाप करता है पाप का दास है। हम पाप के दास ना बने, बल्कि आज़ाद हों और प्रभु यीशु मसीह के जिस स्वरूप और अपने पुराने ओरिजिन में आ जाए, जिस ओरिजिन के अंदर में और आप सिरजे गए थे, हमें उसके अंदर वापस लौटना है। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मान के उसके वचन के अनुसार चलने के अनुसार। और परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 2 और उसकी 14 में कहता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। कैसे धो लेते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, उसको ग्रहण करके उसके लहू के द्वारा, क्योंकि लिखा है 1 यूहन्ना 1:17 में कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा, और उस पर जो विश्वास करते हैं वो तमाम बुराइयों को, तमाम पापों को छोड़ देते हैं, उनको अलग कर देते हैं अपने से, और अपने आप को प्रभु में बनाकर अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं। और जो ऐसे स्वभाव के अंदर आ जाता है, प्रभु के स्वभाव के अंदर, तो वो यहोशू की तरह वो अपने और अपने घराने के लिए घोषणा करता है। उसका वो ये उसकी इसके जीवन की एक शैली बन जाती है। बड़ी अच्छी बात यहोशू और उसका 24 और 15 में लिखा है कि मैं तो अपने घराने समेत प्रभु ही की सेवा नित्य, मतलब रोज करूँगा। ये यहोशू का जो मूसा के बाद इज़राइल को मुल्क कनान में लेके गया, ये उसका डिक्लेरेशन था कि मैं तो प्रभु की सेवा नित्य अपने घराने के समय, मैं ही नहीं करूँगा, अपने पूरे घराने के समय। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ऐसा नहीं कि मैं अगर सेवा कर रहा हूँ तो मेरा घराना बच जाएगा, वो चाहे दिन दुनिया में कुछ भी करते रहें, ऐसा नहीं है। अगर वो पाप में पड़े रहेंगे तो वो उसका दंड भोगेंगे। लेकिन अगर मैं, इसलिए परमेश्वर का वचन बड़ी अच्छी बात कहता है कि यदि कोई अपने घराने की भी, अपने घर की, परिवार का भी प्रबंध ठीक से ना कर सके तो वो विश्वास से भी गिरा हुआ है, बल्कि अविश्वासी हो गया।
अविश्वासी से भी बुरा हो गया। इसलिए हमें ये डिक्लेयर करना है कि अब हम अपने घराने समेत प्रभु ही की सेवा नित्य करेंगे, रोज काम करना है। ये वो नहीं है कि आज हम होगा उसके बाद पूरे जीवन की गारंटी नहीं। हमें दिन प्रतिदिन अपनी सलीब उठाकर प्रभु के साथ साथ हमको चलना है। और इसी तरीके से हमने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में डालना है। हमने आज देख लिया कि प्रभु का स्वभाव और शैतान का स्वभाव। अब मेरे और आपके सामने ये फैसला है कि हम अपने जीवन के लिए किसको चुनते हैं, जीवन को चुनते हैं या मृत्यु को चुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके अनंत जीवन के वारिस होते हैं या फिर पाप के गुलाम बनकर उस अनंत विनाश और नरक की आग में जाते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं तेरे इस वचन के लिए कि तूने हमको बता दिया कि बुरा किया है और भला किया है। अब प्यारे बाप आसमानी, हम सबको सुनने वालों को बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करके हम बुराई को त्यागें और भलाई को अपनाएं। प्रभु यीशु पर विश्वास करें और उसके स्वरूप और समानता जिसमें हम सृजे गए थे उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सकें और प्रभु की इस मंशा को, इस प्रेम को अपने अंदर धारण करें। और प्यारे बाप आसमानी, ताकि इस देश के अंदर नहीं बल्कि संसार में एक खुशी का और एक आनंद का माहौल हो सके। पिता परमेश्वर, सबके लिए आशीष मांगते हैं जो किसी किस्म की दुख और तकलीफ और परेशानी में अनुग्रह कर दया कर प्यारे बाप आसमानी और उनके बीमारी के बिस्तर प्रभु यीशु के नाम से पलट जाए। पिता परमेश्वर, सबके लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो पास्टर जी सुंदर वचन के लिए। और परमेश्वर आपको आशीष दे और इस वचन के द्वारा हम सबको भी बहुत सारी आशीषें मिली हैं। इसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जैसे कि आज प्रथम रविवार है नवंबर महीने का और हम लोग प्रभु भोज में जाएंगे और मैं बुलाना चाहता हूं पास्टर साइमन चंद्रा जी को कि वह आए और प्रभु भोज में हम सब की अगुवाई करें। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की अच्छी आराधना के लिए। और ये वक्त है कि हम अपने आप को प्रभु भोज के लिए तैयार करेंगे। और मैं आपके लिए प्रभु के वचन में से पढ़ना चाहता हूं जहां पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी को खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। अभी मैं आग्रह करूंगा कि परिवार में से जो बड़ा बेटा है जिसका बपतिस्मा हो गया या परिवार में जो भी बड़ा है जिसका बैप्टिज्म हुआ, वो रोटी को अपने हाथों में रखेंगे और हम रोटी के लिए प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद प्रार्थना के बाद आप अपने परिवार में सभी जनों को रोटी बांटेंगे और तब एक गीत हमारे बीच में आएगा। हम उस गीत के शब्दों को मनन करते हुए अपने सरों को झुकाते हुए रोटियों को लेंगे अपने अपने हाथों में और उसको खाएंगे और ग्रहण करेंगे। और इस प्रकार से गीत समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम प्याले के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम रोटी के लिए प्रार्थना करें। अनुपम अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे इस बड़े उपकार के लिए, तेरी इस दया के लिए जो तूने क्रूस पे हमारे लिए अपने उस प्रेम को, उस अतुल्य प्रेम को प्रकट किया।
प्रभु हमारे पापों को सूली पे ले लिया, हमारे पापों के लिए तूने दुख उठाया, हमारे पापों के लिए तूने अपना खून बहाया, हमारे पापों के लिए तेरी देह तोड़ी गई। प्रभु हम तेरे इस प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे गुनाहों को क्षमा करना प्रभु। जब रोटी हमारे हाथ में है तो हम जानते हैं हमारा परमेश्वर का प्यार है, यह हमारे परमेश्वर की वाचा है, यह हमारे परमेश्वर का वो प्रेम है जो उसने हमसे किया कि हमारे लिए वो कुचला गया, हमारे अपराधों के कारण वो घायल हुआ। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारे पापों को क्षमा करना, हमें जयवंत करना। हम प्रभु इस रोटी को ग्रहण करते प्रभु हमारे जीवन में काम करना, हमारे विश्वास को मजबूत करना और होने दे प्यारे प्रभु, हम सबको आशीष देना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्याले के लिए भी प्रार्थना करेंगे और प्याला भी अपने हाथ में रखें। हम प्रार्थना में जाएंगे और प्याले के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद प्रार्थना के पश्चात आप अपने परिवारजनों को बांटेंगे और तब फिर से हम एक गीत सुनेंगे और उस गीत पे मनन करते हुए उस प्याले को लेंगे, ग्रहण करेंगे और गीत के बाद फिर हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्याले के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने अपना लहू हमारे लिए बहाया ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाए। प्रभु आज हम तेरे पास तेरे चरणों में आए, पारिवारिक रीति से आए हैं प्यारे प्रभु जी, और प्रभु जिस क्रूस की ओर अपनी दृष्टि को करते हुए जहाँ से हमारा उद्धार हुआ, जहाँ से प्रभु हमारे पाप क्षमा हुए, प्रभु हम जानते हैं प्रभु हम बार बार पाप करते हैं, हम बार बार गिरते हैं, बार बार चूक जाते हैं। तो हमारी कमजोरी और निर्बलताओं को जानता है, इसलिए तूने कहा कि प्रभु जो अपने पापों से क्षमा मांगेगा, अपने पापों को मान लेगा, तू उसको उसके पापों से छुड़ाने और क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु आज जितने भी नम्र और दीन होकर तेरी इस मेज के नजदीक आए हैं, हम प्रभु विनती और प्रार्थना करते हैं हमारे पापों से हमें शुद्ध कर, हमारे पापों को क्षमा कर, फिर पाप ना करें, हमें जयवंत जीवन दे, क्योंकि तू जी उठा परमेश्वर है। तू मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हमें भी जी उठने की सामर्थ्य में, पापों के ऊपर विजय होने के लिए हमें ऐसा जीवन जीने की ताकत और सामर्थ्य देना। प्रभु इस प्याले को जब हम प्रभु लेते हैं और ग्रहण करते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाना और हमें आशीष देना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमें आशा है कि आज हम अपनी रोटी और प्याले में सहभागी हुए। क्यों न हम अंतिम प्रार्थना करके इस प्रभु भोज को यहीं पे हम इस समय को प्रभु के हाथ में सौंप देंगे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने प्रभु जी हमें इस आदर को दिया कि हम तेरी मेज के निकट आ सके
और प्रभु जी इसमें सहभागी हो सके। हमारे घर परिवारों को आशीष दीजिए। हम प्रभु जी दूर अपने गाँव में, अपने परिवारों में, प्रभु अलग अलग जगह में, स्थान में बैठे प्रभु तेरी मेज को लगाया, और प्रभु जी इस प्रकार से हमने प्रार्थना करी। हम जानते हैं तू सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर है, और हमारे परिवारों को, बच्चों को आशीष दे। हमें विश्वास में मजबूत रखना प्रभु, तुझसे जुड़े रहने के लिए और तेरा जीवन जीने के लिए हम सबकी मदद सहायता करना। सबको आशीष दीजिए, कलीसिया को आशीष दीजिए, जितने लोग जुड़े हैं सबको आशीष दीजिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो पास्टर जी प्रभु भोज के लिए, और जिसमें परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपके द्वारा हम सबको हम इसमें सम्मिलित होने पाए। अब हमारे पास समय होगा कि हम एक गीत सुनेंगे, ऑफरिंग सॉन्ग, और इसके लिए मैं पास्टर नोएल को बुलाना चाहता हूं कि वो आगे आएँ और इस गीत को गाने में हमारी सहायता करें। इसी बीच हम सभी लोग जो ऑफरिंग हमारे पास है वो हम सब लोग इकट्ठी कर देंगे। सबको जय मसीह की। आए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं। ये गीत मैंने खुद कंपोज किया था बहुत साल पहले, और आज मुझे मौका मिला है कि प्रभु की उपस्थिति में ये गीत गाऊं। तो आए हम इस गीत को सुने प्रभु की महिमा के लिए। प्यारे मसीहा मेरा
मसीहा मेरा सहारा, तू है मेरा उद्धार। अनंत जीवन देने हारा, करता हूँ मैं दीदार। अनंत जीवन देने हारा, करता हूँ मैं दीदार। एक दिन हमको जाना है, एक दिन हमको जाना है। ये दुनिया पाप की सागर, हम ना रह पाएंगे। ये दुनिया पाप की सागर, हम ना रह पाएंगे। एक दिन हमको जाना है। जय मसीह की। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर गीत के लिए जो परमेश्वर की महिमा के लिए पास्टर नोएल ने गाया है। अब हमारे पास समय होगा कि हम लोग ऑफरिंग प्रेयर के लिए जाएंगे, दान के लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं बुलाना चाहता हूँ पास्टर देवराज जी को कि वो आगे आएँ और प्रार्थना में हम सब की अगुवाई करें। जय मसीह सभी को। आइए हम लोग इस समय ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करने से जाने से पहले मैं आप लोग के बीच में प्रभु के वचनों से पढ़ना चाहता हूँ। प्रेरितों का काम 20 अध्याय के 35 में इस तरह लिखा है, मैंने तुम्हें हर बात से ये सिखाया है कि तुम भी इसी प्रकार कठिन परिश्रम करके निर्बलों को संभालो और प्रभु यीशु के ये वचन स्मरण रखो जो उसने स्वयं कहा, लेने से देना धन्य है। प्रभु के वचनों से प्रभु अनुग्रह आशीष करे। हिंदी में इस तरह लिखा है, नेपाली में इस तरह कहता है प्रभु के वचन, लेने से अच्छा देना है। इसलिए आइए हम लोग इस समय हम लोग जितने भी ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, हम लोग सब जितने ने ऑफरिंग दिए हैं, हम लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता महिमा को प्रभु, हम इस घड़ी इस समय प्रार्थना करते हैं। इस सुंदर दिन आपने हम लोग को दिया है कि आपको महिमा करे। प्रभु परमेश्वर, हम आप लोग आपके चरणों में आए हैं और जितने भी हम लोग अपने हाथों से मुट्ठी खोल के अपने कमाई से आपके भंडारों में दिए हैं प्रभु, दशांश भेंटी जो भी हो प्रभु परमेश्वर, इसमें तू छूक और शुद्ध कर। और ये जितना भी तेरे भवन में लेके आए हैं प्रभु, इस थोड़ा हो या ज़्यादा हो, इसलिए तेरा महिमा होने पाए, तेरी प्रशंसा होने पाए। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर इस ऑफरिंग के लिए, क्योंकि आपके वचन में मलाकी की किताब में इसी तरह लिखा है, सारा दशांश और बेटी मेरे भंडारों में लेके आओ। परमेश्वर अपने हम लोग परमेश्वर को भंडारों में लेके आते हैं प्रभु, और ज्यादा से अनुग्रह हम लोग को जीवन में करेंगे। प्रभु धन्यवाद इस वचनों की तरह आज हम आपके आगे में विशेष योग्य होके जो भी लेके आए हैं प्रभु, इसमें तू छू कर शुद्ध कर और तेरी महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हुए प्रभु हम सभी को जितने भी जुड़े हैं, जितने भी अपने मुट्ठी खोल के दिए हैं, सभी को अनुग्रह कर और आशीष कर। और उस बेटी को तेरे हाथ में देते हुए विनती मांगते हैं नाजुक के कृष्ण के नाम में, आमीन। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो पास्टर देवराज जी। अब हमारे पास समय होगा कि हम लोग अपोस्टल क्रीड में जाएंगे और मैं अभिषेक को बुलाना चाहता हूं कि वो आगे आएँ और हम सबको इसमें अगुवाई करें। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होकर अपना सीधा हाथ उठाएं और एक साथ प्रेरितों के विश्वास को पढ़ें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, अधलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वे
जीवितों व मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। सो धन्यवाद अभिषेक अपोस्टल क्रीड के लिए। अब हमारे पास समय होगा कि हम लोग प्रभु की प्रार्थना और साथ ही में जो वेनिडिक्शन है उसमें जाएंगे, और मैं देहरादून से बुलाना चाहता हूँ पास्टर अनिल को कि वो आगे आएँ और इसमें हमारी सहायता और मदद करें। आइए हम प्रभु की प्रार्थना को दोहराएंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा तेरी ही है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ, विश्वव्यापी मंडली के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जिसने आज की इस सभा में हम सभी को शामिल होने का मौका दिया है। हम सब उस परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। मेरे प्रियो, मैं पास्टर प्रेम कुमार नवजीवन चर्च देहरादून से आपके सामने कुछ सूचनाएं लेकर आया हूं जो मैं आप लोगों के मध्य में रखने वाला हूं। आप इन्हें ध्यान से सुने ताकि आने वाले दिनों में जब हम इस सभा में शामिल हो तो हम उन बातों का ध्यान रख सकें जो हमें बताई जाती हैं। सबसे पहले हम उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहते हैं उन तमाम सेवकों के लिए जिन्होंने सभा में अपना अपना योगदान दिया ताकि इस सभा को हम कर सके और इसको हम सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के इसको हम पहुंचा सके। उस परमेश्वर का धन्यवाद। सूचना इस प्रकार से है कि ये रविवार की जो वर्शिप है, चर्च है, ये प्रति एक रविवार सुबह 10:30 बजे होती है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जितने इसमें भाग लेते हैं, आप स्वयं अपने आप, अपने आसपास के अन्य विश्वासियों को प्रत्येक रविवार को सुबह 10:30 बजे इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। आप सबका स्वागत होगा इस आराधना में। दूसरी सूचना इस प्रकार से है, आप जो चाहते हैं कि परमेश्वर ने जो आपके जीवन में आशीषें दी हैं, जो कार्य किए हैं, आप उन आशीषों को, उन कार्यों को टेस्टमनी के माध्यम से अर्थात गवाही के माध्यम से रखना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, तो आप अपनी गवाही को 3 से 4 मिनट के बीच में रिकॉर्ड करके प्रति एक बुधवार को आप भेज सकते हैं। आप सबका हमेशा स्वागत रहेगा। अगली सूचना, हर रविवार शाम 4 बजे जवानों के लिए सभा होती है और मैं आप सब जवानों से यह निवेदन करता हूं, यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी अपने आप स्वयं और अपने मित्रों के साथ इस सभा में शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक रविवार शाम को 4 बजे आप सबका स्वागत होगा जवानों की इस सभा में। आगे की सूचना है, हर बृहस्पतिवार 8:20 शाम को, हर बृहस्पतिवार 8:20 शाम को डिसाइपलशिप ट्रेनिंग होती है जो पास्टर साइमन चंद्रा के द्वारा आयोजित की जाती है। आप सभी से, जितने इसमें भाग लेने वाले लोग हैं, आपसे निवेदन है कि आप समय का ध्यान रखते हुए इस डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में भाग ले सकते हैं। आप सबका स्वागत होगा। अगली सूचना इस प्रकार से है कि नवजीवन चर्च इंजीनियर इनक्लेव उत्तराखंड देहरादून, जो कि नवजीवन चर्च का मदर चर्च भी कहलाता है,
यहां रिनोवेशन का काम चल रहा है। आप सब लोगों से निवेदन है कि आप सब इसके लिए प्रार्थना करते रहें और आर्थिक रूप से भी इसके लिए जरूरत है, सो उसके लिए भी आप लोग प्रार्थना करते रहें ताकि ये काम समय से पूरा हो सके और परमेश्वर को महिमा मिल सके। सूचनाएं इसी प्रकार से थी। हम उस परमेश्वर का फिर एक बार धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें मौका दिया और इस उम्मीद के साथ में कि आने वाले दिनों में भी हम इसी रीति से इन सभाओं में शामिल हो सकते हैं। आप सबको जय मसीह की सूचनाएं समाप्त होती हैं। शालोम, आप सभी को जय यीशु मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो सुंदर आराधना के लिए। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर ने इस पूरी आराधना के द्वारा आप सभी को, हम सभी को बहुत सारी आशीषें दी है और हम सभी इस आराधना के द्वारा आशीषित हुए। सभी पार्टिसिपेंट को धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे और इस आराधना के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। एक दिन हमको जाना है, एक दिन हमको जाना है। ये दुनिया पाप सागर हम ना रह पाएंगे। ये
दिन